हेलो एंड जय श्री राम सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर पांचाली स्टडीज़ में आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का यहाँ पर सेट ए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल रियल। यहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 27 फरवरी 2025 के दिन परीक्षा में देखने को मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा के दिन, वो सभी प्रश्न इस पेपर में आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, इससे पहले हमने सेट बी और सी हल करके बताया था। अगर आपने नहीं देखे तो वह देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 6 अंक के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। हिंदी को गद्य साहित्य का दूसरा काल कहा जाता है, तो कौन सा काल दूसरा काल है? तो वह भक्ति काल है। ठीक है, तीसरा रिक्ति काल हो जाएगा और पहला आदिकाल हो जाएगा। इसके बाद अगला है, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें कैसी लगती थी? तो वह कड़वी ककड़ी सी लगती थी। उसके बाद रचनात्मक वाक्यम काव्यम, यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। ठीक है, जगन्नाथ करके ना जाइएगा। नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा में है? एक कहानी विधा में। भोलानाथ का असल में नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ कर लीजिएगा। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कौन से हैं? तो वह क्रिया हो जाएंगे। रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन कीजिए। वात्सल्य रस पहले का हो जाएगा। सूरदास की मुख्यतः रस के कवि थे वात्सल्य रस। उसके बाद निराला जी बादलों को किसके समान सुंदर बताया? केशों के। उसके बाद चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, कर्मवाच्य। और आखिरी में पूछा है, आम की फसल कभी कभी खूब आती है तो आंधी आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। बिल्कुल 6 अंक आसानी से यहाँ से लेकर आएंगे आप लोग। उत्साह कविता को मिला जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। कैप्टन चश्मे वाला प्रतिमा पर चश्मा लगा रहता था ना। त्रिभुवन में कौन सा समाज है? द्विगु समाज, क्योंकि 3 शब्द है। उसके बाद माता का आंचल, शिव पूजन, सहाय। और आखिरी में है छंद के प्रकार, इसे आप मिला लेंगे 2 से। और लास्ट इस प्रकार से आप लोग जो है सही जोड़ी कर लेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 आ जाता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए 6 अंक के लिए। तो पहला प्रश्न है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादलों की तुलना क्रांति से की है। क्रांति करने वाले जो बादल होते हैं ना, उन्हें काले घुंघराले बालों से की है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर क्रांति वाले बादल नहीं लिखेंगे बल्कि काले घुंघराले बाल कर लेंगे। अगला पूछा है यहाँ पर, किस समास में प्रथम पद प्रधान व अव्यय होता है? तो अव्ययी समाज है ना। समास आपको अच्छे से याद करके आना है, कोई से भी एक ऑब्जेक्टिव आएगा। विभाव के भेदों के नाम, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसमें जो है आप 2 ही बताइएगा, आलंबन और उद्दीपन। और आलंबन के अंदर 2 बता दीजिएगा, आश्रय और कारण, है ना। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। अगले में है, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य, बिल्कुल सरल। माता का आंचल, कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो पीसी हुई हल्दी लगाई। ठीक है, यहाँ पर मरहम करके ना आइए, पीसी हुई हल्दी का उत्तर हो जाएगा। हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह में है? तो ये थोड़ा सा बाहर से आ जाता है, तो इसमें आप कर लेंगे भरी ओ करुणा प्रभमय, है ना। थोड़ा कठिन हो सकता है, वैसे ऐसे सवाल पूछता नहीं है आमतौर पर आपको तैयारी करके जानी है। अब 6 अंक में आ रहा है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते, बिल्कुल गलत। असत्य, अनियुक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, तो ये थोड़ा सा सत्य है। उसके बाद, यदि गद्य कविता की कसौटी पर निबंध गद्य कसौटी है, तो बिल्कुल सत्य है। लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति से मिली है, सत्य। परशुराम में फर्क से को देखकर लक्ष्मण भयभीत हुए, असत्य। और आखिरी में राम बाजार जाता है, एक आज्ञावाचन शब्द है, ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य सत्य देखने के बाद अब 2 अंक में प्रश्न आ जाते हैं, तो देखेंगे हम लोग छठे का प्रश्न, जो कि है नई कविता की 2 विशेषता बताइए। इसका उत्तर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने जो है एक PDF तैयार की है, जिसमें सेट ए, बी, सी और डी के प्रश्न पत्र और उत्तरों का PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यह PDF आप कहाँ से जो है डाउनलोड करने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आप जो है पहले 2-2 अंक के सभी प्रश्न पढ़ लो, है ना। नई कविता के बाद यहाँ पूछा है, प्रगतिवाद काव्य की विशेषता लिखिए। ठीक है, तो इनकी विशेषता भी लगभग समान है, आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता लिखिए। तो अगर आप जयशंकर, निराला और तुलसीदास की याद कर लेते तो आपको आउट ऑफ कुछ भी नहीं जाएगा, तो आपको यह 3 कवि परिचय याद कर लेने हैं। ठीक है, तो इनका उत्तर भी जो है मैं PDF में लेकर आया हूँ, तो आप लोग जो है आसानी से देख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां क्या आ जाता है, तो इसमें यहाँ पर पूछा है आप लोगों को कि
उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है? तो कड़वी ककड़ी की तरह की गई है। छोटा सा प्रश्न है ना। इसका उत्तर ये रह गया, ठीक है। और इसके बाद देखो, जितने भी 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के प्रश्न है वो सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इस वीडियो को बड़ा न करते हुए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक लिंक दे दूंगा, पार्ट 2 वीडियो कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा के नाम से। उस पर आपको यह PDF में सभी प्रश्नों के उत्तर है वह सॉल्व करके बताऊंगा। जी हाँ, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 से 23 तक का हल मिल जाएगा। सीधा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है, टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और पार्ट 2 वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।